हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले 2 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं अभी तक देखे तो आप वो आई बटन में और कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। पहले 2 पार्ट्स में हम 18 टर्म एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो आज हम करेंगे 19 टर्म, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक प्रोडक्शन बिजनेस एंड एक ट्रेडिंग बिजनेस। प्रोडक्शन बिजनेस में टोटल अमाउंट स्पेंट जो किया जाता है एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। जैसे किसी रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो, उस रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट से लेके उस फाइनल प्रोडक्ट का कन्वर्जन तक जितना भी अमाउंट स्पेंट होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेडिंग बिजनेस में वो सभी एक्सपेंडिचर्स जो परचेज ऑफ गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, उन सब के टोटल को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जांपल लेंगे। हम एक कारपेंटर है जो एक टेबल बनाना चाहता है। सपोज अगर उसने टेबल बनाना है तो वो पहले टिम्बर सप्लायर से क्या खरीदेगा? वुड खरीदने का खर्चा वो इसमें इंक्लूड कर लेगा, और उसके बाद जो वुड की कटाई होगी और उसको टेबल में कन्वर्ट करेगा, पॉलिशिंग वगैरह करेगा, सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के टोटल एंड तक जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, उस वक्त तक जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ वो सारे का सारे एक्सपेंडिचर को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे। 20th है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स वो अमाउंट जो बिजनेस ने अभी स्पेंड कर दिया है और या फिर इन फ्यूचर में करेगा। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर है हमारे पास। पहले टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक ह्यूज अमाउंट में किए जाते हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ एसेट्स। किसी भी प्रकार का एसेट हम जब तैयार करते हैं, जब परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट लेता है। जो एक ह्यूज अमाउंट होता है तो इसे हम एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्लेम नहीं कर पाते प्रॉफिट से, तो इसे हम क्या करते हैं? एक बैलेंस शीट में एंटर कर लेते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं उस एक्सपेंडिचर को। वो हमारे लिए क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ व्हीकल, परचेज ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट एक्स्ट्रा। सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस वो अमाउंट जो गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पर स्पेंड किया जाता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम विद इन द अकाउंटिंग पीरियड ही कंज्यूम कर लेते हैं। मींस बिजनेस उन एक्सपेंडिचर से फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं लेने वाला। मीन जो एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है उससे हमने काम भी ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, फ्रेट, सैलरी, वेजेस, जॉब वर्क, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, वाटरिंग, बिल्डिंग रेंट एक्स्ट्रा। 21st है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस वो अमाउंट जो बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए स्पेंड किया जाता है। एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। एक्सपेंसेस जो है वो रूटीन खर्चे होते हैं जो बार बार बिजनेस को पे करने पड़ते हैं बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए। आगे है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ और परचेज ऑफ गुड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, फैक्ट्री लाइटिंग, वेजेस टू लेबर, फ्रेट इनवर्ड्स मीन्स फ्रेट ऑन परचेज ऑफ गुड्स, फैक्ट्री रेंट। सेकंड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस और परचेज ऑफ गुड्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, लेकिन बिजनेस की एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी टू स्टाफ, पोस्टेज, ऑफिस लाइटिंग, फ्रेट पेड ऑन सेल, ऑफिस रेंट। 22nd है इनकम्स। इनकम मीन्स वो अमाउंट जो बिजनेस अर्न करता है बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटी से और अदर एक्टिविटी से। इनकम्स आर आल्सो नोन एज रेवेन्यूज। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास आ गया डायरेक्ट इनकम एंड दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो होती हैं जो हम ऑपरेशनल एक्टिविटी से अर्न करते हैं।
In other words, income earned from the sale of goods and services in which business is dealing. For example, income earned from sale of goods and services. सेकेंड है इनडायरेक्ट इनकम्स. इनडायरेक्ट इनकम मीन्स जब बिजनेस किसी और एक्टिविटी से पैसे अर्न करता है रादर देन ऑपरेशनल एक्टिविटीज. In other words, income earned from the sale of scrap or profit earned from the sale of any assets. For example, profit on sale of land and building, profit on sale of old furniture, commission received, subsidies, extra. 23rd है प्रॉफिट. प्रॉफिट वो पार्ट होता है रेवेन्यू का जो बिजनेस के सभी एक्सपेंडिचर मेट करने के बाद बचता है. आगे है टाइप्स ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट 3 टाइप्स के होते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट मींस वो पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो बचता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से सब्ट्रैक्ट करने के बाद. सेकंड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जो रेवेन्यू से सभी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद बचता है. थर्ड है नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट मींस वो पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो बचता है आफ्टर डिडक्शंस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू मींस ऑपरेशनल रेवेन्यू प्लस नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू. लास्ट टर्म है 24th डिस्काउंट. डिस्काउंट मींस जब बिजनेस गुड्स को परचेज करता है उस अमाउंट पे जो उसके एक्चुअल अमाउंट से कम हो, और गुड्स को सेल करता है उस अमाउंट पे जो उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस से कम हो. उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. दो तरह के हो गए. अगर तो हम परचेज कर रहे हैं तो हम वो डिस्काउंट रिसीव करेंगे, अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड. टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट मींस वो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो डीलिंग के टाइप पर डिसाइड होता है. जब हम किसी सप्लायर को बोलते हैं कि आप हमें इतना प्राइस दो, हम आपसे 10,000 गुड्स खरीदेंगे, तो वो एग्री कर जाता है लेस प्राइस पे देने के लिए क्योंकि हम क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहे हैं. इसलिए उस जो अमाउंट का डिफरेंस आता है रेट में उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बुक्स में शो नहीं होता क्योंकि ये डीलिंग के टाइम पर ही हो जाता है. इसको हम इनवाइसिंग में नहीं इंक्लूड करेंगे. सो ट्रेड डिस्काउंट का फार्मूला क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस माइनस नेगोशिएटेड प्राइस. सेकंड है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट मींस जब हम पेमेंट के टाइम कम अमाउंट पे करते हैं और कम अमाउंट रिसीव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट. जैसे कि सप्लायर कंडीशन लगा देता है कि आप परचेज ऑफ गुड्स के विद इन 7 days पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 1% या 2% जितने भी परसेंटेज डिसाइड होती है उतना डिस्काउंट दूंगा. अगर तो पेमेंट विद इन 7 days हो जाती है तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर विद इन 7 days नहीं होती पेमेंट, हम नहीं कर पाते, तो वो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा. कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ड्यू माइनस अमाउंट पेड. इट्स ऑल अबाउट बेसिक टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अगर आपको किसी भी टर्म में कंफ्यूजन है तो आप उसका मीनिंग रिपीट करके सुन सकते हो. आपको ये सभी टर्म्स क्लियर करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. अगर आप जितनी जल्दी ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको उतनी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट की, सभी जर्नल लेजर आगे जितने भी टॉपिक है आप इसके बेस पे ही अंडरस्टैंड करेंगे. जैसे ये टर्म आपको क्लियर होगी तो आपके नेक्स्ट टॉपिक सभी क्लियर हो जाएंगे. इसलिए आपको ये 24 टर्म्स हैं जो मैंने 24 कैटेगराइज की हुई हैं, इसको आप अच्छे से समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो. वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर लो. अगर आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे तो इसे हम नेक्स्ट वे इजी हो जाएगा आपको अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना. सो प्लीज कीप सपोर्टिंग, शेयर द वीडियो एंड लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.